एक जंगल में पारो चिड़िया अपनी सहेली शानू के साथ सैर कर रही थी। वहीं पर उसकी मुलाकात पाकू नाम के चिड़ा से होती है। थोड़े ही समय में पाकू चिड़ा की पारो से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। आपस में बातें करते हुए शानू ने पाकू से पूछा, अच्छा पाकू, ये बताओ, क्या तुम हर रोज यहाँ सैर करने आते हो? जी हाँ, बल्कि मेरा तो पूरा दिन यही गुजर जाता है। वैसे तुमने अपने परिवार के बारे में नहीं बताया, कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? मैं अकेला ही रहता हूँ, इसीलिए तो यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ। शानू का इस तरह पाकू से सवाल करना पारो को ठीक नहीं लगा और वो शानू को टोकते हुए बोली, अब बस भी करना शानू, कितना सवाल करेगी? पाकू, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, वरना ये शानू तुमसे सवाल कर करके पूरा समय खत्म कर देगी। अरे नहीं पारो, शानू बातें बहुत अच्छी करती है और तुम लोगों से मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अपने से मिला हूँ। सुना पारो, क्या कहा पाकू ने? हम इसे अपना जैसे लग रहे हैं। चुप कर तू। अच्छा पाकू, अब हम चलते हैं। शानू की बातों से पारो शर्मा जाती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे शानू और पारो उसी जंगल में दाना चुगने के बहाने जाती हैं। थोड़ी देर बाद पाकू भी वहाँ पहुँच जाता है। वे तीनों आपस में काफी बातें करते हैं। वहाँ से वापस लौटने के बाद पारो शानू से कहती है, शानू, मुझे पाकू बहुत अच्छा लगता है, दिल का बड़ा साफ मालूम पड़ता है। अगर मैं उसे शादी की बात करूं तो क्या वो मानेगा? क्यों नहीं मानेगा पारो? अरे वो दिया लेकर भी खोजे ना, तभी तुम्हारी तरह सुंदर और सुशील जीवन साथी नहीं खोज पाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी बात उसे कहेगा कौन? मुझे तो शर्म आती है, और तुम्हारे कहने पे बुरा मान गया तो और बचा ही कौन पारो जो शादी का प्रस्ताव लेकर जाएगा उसके पास? एक काकू नाम का कौवा उनकी ये बातें सुन रहा था और उनके पास आकर कहता है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारी तरफ से ये प्रस्ताव लेकर पाकू चिड़ा के पास जा सकता हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, फिर तुम किस रिश्ते से लेकर जाओगे मेरा रिश्ता? मेरा नाम काकू है और तुम दोनों मुझे अपना भाई मान सकती हो, और इसी रिश्ते से मैं तुम्हारी शादी का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। पारो और शानू ने काकू को अपना भाई बना लिया और पाकू के यहाँ रिश्ता लेकर भेज दिया। काकू कौवा उस जंगल में पहुंचकर पाकू चिड़ा से मिला और पारो से उसकी शादी की बात कही। पाकू चिड़ा पारो से शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और ये खबर बताने के लिए काकू तुरंत पारो और शानू के पास पहुंचता है। बधाई हो पारो बहन, पाकू ने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी तरफ से भी बधाई हो पारो, और अब से शादी की तैयारियां शुरू कर दो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काकू घूमते हुए किसी दूसरे जंगल में पहुंचा। वहां उसने पाकू चिड़ा को किसी दूसरी चिड़िया और एक बच्चे के साथ देखा। काकू तुरंत जाकर पारो को ये बात बताता है। पारो बहन, मैं जो कहने जा रहा हूँ शायद तुम्हें उस पे यकीन ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन करना होगा। ऐसा क्या कहना चाहते हो तुम काकू भैया? जल्दी कहो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। पाकू ने तुमसे झूठ कहा पारो बहन, वो पहले से शादीशुदा है, वो तुम्हें झांसा दे रहा है। देखो काकू भाई, अगर ये बात झूठ निकली तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम हमारे भाई हो। मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन अपनी सहेली की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। गुस्सा मत करो शानू, मुझे काकू भैया की बातों पर पूरा यकीन है। इन्होंने जो देखा वो सच ही होगा। मैं अब पाकू से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मेरी बात मान पारो, पहले चल के सच का पता लगा ले, उसके बाद फैसला कर। हो सकता है काकू भाई को कोई गलतफहमी हुई हो। भला मैं अपनी बहन का घर बसने के पहले क्यों उजाड़ना चाहूँगा शानू? मैं सच कह रहा हूँ, पाकू शादीशुदा है। सब सुनने के बाद भी शानू को तसल्ली नहीं हुई। वो पारो और काकू को साथ लेकर तुरंत वहाँ जाती है। वहाँ पर पाकू एक चिड़िया और उसके बच्चे को दाना लाकर दे रहा था। ये सब देखकर शानू ने गुस्से में पाकू को खूब बुरा भला और झूठा कहा, लेकिन पाकू चुपचाप खड़ा होकर सुनता रहा। बात बिगड़ती देख उस अजनबी चिड़िया ने शानू से कहा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है बहन। दरअसल मैं अपने बच्चे के साथ सैर करने निकली थी और अपने घर लौटने का रास्ता भटक गई। इस पूरे जंगल में किसी ने भी हमारी मदद नहीं की सिवा पाकू भाई के। ये हमें दाना खिलाकर सही रास्ते तक छोड़ने जा रहे थे। ये बहुत अच्छे हैं, आप लोग इन्हें गलत मत समझो। उस अनजान चिड़िया की बात सुनकर काकू शर्मिंदा हो जाता है और माफी भी मांगता है। मुझे माफ कर दो पाकू, मुझे लगा तुम मेरी बहन पारो से छल कर रहे हो।
वो तो अच्छा हुआ जो शानू बहन जिद करके यहाँ आ गई, वरना आज मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाता। अरे कोई बात नहीं काकू भाई, तुम्हारी जगह कोई भी होता वही समझता जो तुमने समझा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि तुम्हें सच में अपनी बहन पारो की बहुत फिक्र है। और इस तरह सारी गलतफहमी दूर हो जाने के बाद पाको और पारो की शादी हो जाती है और वे लोग अपना खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।